Hey guys, welcome to my YouTube channel Kites Himachal Studies and today we are starting with chapter number 4 और इससे पहले हम ऑलरेडी 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री एंड किस तरह से हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया और 12 डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमी, चीफ जस्टिस एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड चीफ कमिश्नर्स जो रहे हैं। तो ये सब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट्स एकदम से मिल सके एंड हर दिन इसमें जो है हर दिन एक चैप्टर इसमें जो है ऐड होता जाएगा। आज 4th चैप्टर है तो कल 5th चैप्टर आएगा। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली अब खासकर जो न्यू बिगिनर्स हैं वो स्टार्टिंग से देखें, चैप्टर नंबर 1 से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें कि कौन कौन चीफ जस्टिस रहे हैं तो हाई कोर्ट की अगर बात करें तो 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था और इसने अपने जो कार्यभार है वो कार्य जो है शुरू कर दिया था। एंड अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आर्टिकल 214 के तहत जो है हर एक प्रावधान है संविधान में कि हर एक स्टेट के लिए जो है एक सेपरेट हाई कोर्ट होगा। एंड बट दिस इज ये तो बात है 1971 की, लेकिन हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया 1948 में। तो क्या 1971 से पहले क्या जुडिशरी का कोई सिस्टम नहीं था क्या? तो वही हम आज पढ़ेंगे कि 1948 में हाई कोर्ट नहीं था, हाई कोर्ट तो 1971 में एस्टेब्लिश हुआ। तो यहां मैं आपको बताता हूं कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया, देन ऑन 15 अगस्त 1948 से हिमाचल प्रदेश में जो है जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया और जुडिशियल कमिश्नर की जो है पोस्ट वहां पे क्रिएट की गई। एंड और यहां पर क्या हुआ, पंजाब हाई कोर्ट के रूल्स यहां पे अडॉप्ट किए गए एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद अभी तक आई थिंक नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन दैट हु वाज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट। सो इट्स J.N. Banerjee. So J.N. Banerjee was first judicial commissioner of Himachal Pradesh, which started working with effect from 15th August 1948. एंड इट वर्क टिल 1967 क्योंकि 1967 से जो है फिर एबॉलिश की गई थी, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट को एबॉलिश किया गया एंड उसके बाद फिर जो है दिल्ली हाई कोर्ट बेंच हिमाचल प्रदेश बैठा है यहाँ पे। तो देखते हैं। तो यही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि 29 अप्रैल 1967 को जो है इसी के बाद, क्योंकि 1967 तक जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने वर्क किया एंड 1967 में 29 अप्रैल, तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से याद रखा क्योंकि 29 अप्रैल मेरी डेट ऑफ बर्थ है। सो मुझे परेशानी नहीं हुई याद रखने के लिए, सिर्फ मुझे ईयर याद रखना पड़ा। तो दो नए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है ऐड किए गए, वन फॉर शिमला एंड अनदर फॉर कांगड़ा, ये भी एस्टेब्लिश हुए। एंड सेम ईयर की अगर बात करें हम तो 1967 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 क्रिएट किया एंड 1 मई 1967 से जो है इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट की जो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 1956 ऑनवर्ड्स 1 नवंबर 1956 से आपका अप टू 24 जैन 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी रहा। और 1956 में इस यूनियन टेरिटरी के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर किंग राजा बजरंग बहादुर सिंह ऑफ बद्री यूपी, जो मैंने पहले भी हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब 1967 में क्या हुआ कि हिमाचल जो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट था इट वाज रिप्लेस्ड इन 1967 बाय हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एट शिमला। और इसने कहां पे फंक्शन शुरू किया, रेवंसवुड पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है कि आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है उसका जो एंशिएंट ओल्ड नेम है वो क्या है, दैट इज रेवंसवुड। और उसके बाद फिर 1971 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। बट हम यहां तक नहीं करेंगे, हम डिटेल में जाएंगे कि 1948 में कि एक्चुअली किस तरह से जो है जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने जो है अपना काम जो है शुरू किया, वो हम देखेंगे। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त 1948 को जब जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने अपना कार्यभार जो है कार्य शुरू किया, तो क्या हिस्ट्री रही, किस किस तरह से ये बना, क्योंकि हमें जस्ट नॉर्मल नहीं देखना है कि क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट में एक्चुअली में क्या हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स ऑर्डर 1948 जो है प्रोमulgate किया एंड इसी के ही अंडर पैराग्राफ 3 ऑफ दिस ऑर्डर तो हिमाचल प्रदेश में जो है जुडिशियल कोर्ट का प्रावधान किया गया। और हिमाचल प्रदेश के पहले जो जुडिशियल कमिश्नर थे जिसे हमने पहले देखा, इट वाज J.N. बनर्जी। एंड उस समय जो है इस जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने कहां पर काम करना शुरू किया, हार्विंगस्टन, दैट इज हार्विंगटन, और ये कैल्सटन एरिया जो भराड़ी का है शिमला में, तो वहां पर हार्विंगटन, तो वहां पर इसकी सीट थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट स्टार्ट हुआ
एंड उसकी सीट कहां पर थी ये पूछ सकते हैं। जैसे हाईकोर्ट की जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था आपका रेवंसवुड में, तो वैसे जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट जब स्टार्टिंग उसने काम कार्य करना शुरू किया, सो इट वाज सिचुएटेड एट हाउस्ड एट हार्विंगटन कैल्स्टन एंड और इसको जो है इट वाज वेस्टेड विद पावर ऑफ अ हाई कोर्ट अंडर जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट एक्ट 1950 के तहत जो है इसे एक हाई कोर्ट की तरह इसे पावर दी गई एंड और साथ ही साथ जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट एस्टेब्लिश होने के साथ ही साथ 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश किए गए हिमाचल प्रदेश में, और इसी के साथ ही 27 अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने जो है फंक्शन शुरू किया कब 15 अगस्त 1948 को। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 15 अगस्त 1948 को कितने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए और कितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने काम करना शुरू किया। तो इस तरह से वो आपके लिए जो है जो इजी इन्फॉर्मेशन है मतलब उसी को घुमा फिरा के वो आपके लिए उसको कठिन बना सकते हैं। आई लाइक वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको, जैसे कि अब ट्रेंड चल पड़ा है एचएस में भी। एंड तो अगर हम देखें तो 15 अगस्त 1948 इसने फंक्शन शुरू कर दिया था एंड और इसी 1948 में ही 2 सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जो है और एस्टेब्लिश किए गए थे इन द सेम ईयर 1948 में ही। देन आफ्टर दैट फिर इसने काम शुरू किया एंड देन आफ्टर 1948 1967 में आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो 29 अप्रैल 1967 को हिमाचल प्रदेश में 2 नए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की एस्टेब्लिश किए गए, और वो कहाँ किए गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कांगड़ा में एंड वन फॉर शिमला, तो ये एस्टेब्लिश किए गए। एंड और साथ ही साथ क्या हुआ कि आपका जो 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और विद इफेक्ट फ्रॉम कब से 1 मई 1967 से जो है इसकी ज्यूरिसडिक्शन जैसे हमने पहले पढ़ा हिमाचल प्रदेश को भी एक्सटेंड कर दी गई। एंड क्योंकि हिमाचल प्रदेश उस समय क्या थी, यूनियन टेरिटरी थी। एंड अब हिमाचल प्रदेश में जो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट था वो अब रिप्लेस हो गया एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि हिमाचल को अपना इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट तो 1971 में मिला, बट उससे पहले जो है हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पे काम करना शुरू किया एट शिमला एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग। एंड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड इट इज रेवंसवुड। और मैं आपको बता दूं एक बार जब भी क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट की बिल्डिंग वाला तो कि रेवंसवुड, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि हालांकि मैंने पूरे शिमला को अच्छे से स्टडी कर लिया था, जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, चाहे आपका ओक ओवर हो, वुड विले हो, बार्नेस कोर्ट हो, आपका एलर्जली है, एडवांस स्टडी है, क्या आपका गॉटन कासल है, गेटी थिएटर है, ठीक है, जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है। लेकिन मैंने सिर्फ रेवंसवुड नहीं पढ़ा था एंड उस समय मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलत ना करें, बट अभी बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग का पूरा नाम क्या है, रेवंसवुड। तो और उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे उनका नाम था जस्टिस के.एस. हेगड़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द टाइम चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वाज जस्टिस के.एस. हेगड़े। एंड आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं आपका जो बेंच, हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बैठा, तो उसके जजेस कौन कौन थे। सो वो थे जस्टिस एस.के. कपूर, क्योंकि जजेस के नेम पे जो आप प्रीफिक्स करते हैं दैट इज जस्टिस एस.के. कपूर एंड हरदयाल हार्डी। तो इन्होंने सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूट किया फर्स्ट सर्किट बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट विद हेडक्वार्टर एट रेवंसवुड। तो रेवंसवुड में काम शुरू किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बैठा था उसने भी कहाँ काम शुरू किया था, रेवंसवुड में ही किया था। तो इन 1971 में फिर हमें क्या मिला, हिमाचल प्रदेश को अपना इंडिपेंडेंट एक सेपरेट हाई कोर्ट मिला एंड हेडक्वार्टर एट रेवंसवुड। एंड सबसे पहले जब 1971 में हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट बना, एट द टाइम देयर वाज प्रोविजन ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 2 अदर जजेस। तो हम अभी स्टडी करेंगे टोटल कि एट प्रेजेंट भी क्या स्ट्रेंथ है, कितने चीफ जस्टिस के साथ कितने अदर जजेस हैं, तो हम देखेंगे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट फॉर द न्यू बिगनर्स के लिए ये भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग एंड 2 अदर जजेस। जैसे हमने देखा तो आपको उन जो 2 अदर जजेस थे उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। सो इट्स मैंने यहाँ पे जे लिखा है शॉर्टकट में, इट्स जस्टिस डी.बी. लाल एंड जस्टिस C.R. ठाकुर। तो ये 2 अदर जजेस थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, मान लो एचएस में कठिन क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि वो आपके लिए टफ बना सकते हैं कि ठीक है हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो 1971 में एस्टेब्लिश हुआ एंड पहले चीफ जस्टिस थे मिर्जा हमीदुल्ला बेग, तो उनके साथ जो 2 अदर जजेस थे उनके नाम क्या थे। तो अगर आपने नाम पढ़े होंगे तभी आप ऑप्शन में आंसर लगा सकते हो, अदरवाइज फिर आपका वो गलत हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो 14 अक्टूबर 2021 से आपके हिमाचल प्रदेश के नए जस्टिस जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया एंड इज जस्टिस मोहम्मद राफिक। एंड इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट में जो भी आपके जैसे
चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले लीजिए, जैसे लाइक आपके गवर्नर हैं, या अदर मिनिस्टर्स की बात करें, सीएम की बात करें, अदर जो भी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, कोई हमारी यूनिवर्सिटीज उनके वाइस चांसलर हो गए, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके चेयरमैन कौन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए जो एट प्रेजेंट में है, करंट। क्योंकि अब हो सकता है आप पर्सनल टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आपसे ये चीजें वो पूछ सकते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद राफिक ये पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, फिर उड़ीसा हाई कोर्ट के रहे हैं, मेघालय हाई कोर्ट के रहे हैं। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली वो कहाँ से, एंड बेसिकली इज फ्रॉम उनका जो बर्थ हुआ दैट इज इन सुजानगढ़ प्लेस है उनका प्लेस ऑफ बर्थ, एंड इट्स इन चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट मीन्स कि वो बेसिकली कौन से स्टेट से हैं, राजस्थान स्टेट से हैं। तो हो सकता है वो आपसे ये पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान सीजे हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस मोहम्मद राफिक, तो उनका जो मूल निवास स्थान है वो किस राज्य से हो, किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो अगर आपको राजस्थान पता होगा तो तभी आप आंसर कर सकते हो। तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा हर एक चीज का। अब सिटिंग जजेस की बात करते हैं कि सिटिंग जजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश कितने हैं अभी। तो एट प्रेजेंट जो है 1 चीफ जस्टिस प्लस 8 अदर जजेस हैं। एंड इनमें से एक जो आपके आई थिंक रवि मलिमठ जज हैं, तो उनको जो है एमपी का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो चलिए फिर बात करते हैं, यस दिस इज योर इन्फॉर्मेशन, कि रवि मलिमठ ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए हैं अब। एंड ऑल्सो जो मोहम्मद राफिक जी हैं ये भी फॉर्मर सीजे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये यहां से शिफ्ट हो गए, अदरवाइज 9 जजेस थे। तो जस्टिस, अब जजेस की बात करते हैं कि सिटिंग जजेस आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ कितने अदर जजेस हैं। तो फीमेल जजेस की अगर बात करें तो इट्स जस्टिस सबीना, जस्टिस ज्योत्सना रेवा दुआल, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस संदीप शर्मा, जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया, जस्टिस सत्येन वैद्या। तो ये हमारे सिटिंग जजेस हैं हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट। बिफोर स्टार्टिंग की फॉर्मर चीफ जस्टिस हमारे कौन कौन रहे हैं, उससे पहले हम कंप्लीट करते हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी। तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी जब ओरिजिनली ये एस्टेब्लिश हुई थी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 नवंबर 2005। तो वो आपको ये दोनों डेट और ईयर आप दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि एचएस में वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2005 में हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हुई बालूगंज में, लेकिन तारीख क्या थी। तो 24 नवंबर भी आपको याद रखना है। एट कहां पर हुई, कर्जन हाउस में नियर बालूगंज। इट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग। एंड और जुडिशियल एकेडमी का मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज से जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना होता है। एंड लेकिन एट प्रेजेंट की अगर बात करें हम, जुडिशियल एकेडमी हमारी कहाँ पर है, इट्स इन धामी तहसील, आई थिंक लगभग 16 या 17 किलोमीटर दूर है ये ऑन शिमला मंडी हाईवे एट प्लेस घंडल। एंड क्योंकि ये नया कॉम्प्लेक्स बना है इसका, तो ये भी आपको याद रखना है कि न्यू कॉम्प्लेक्स हिमाचल जुडिशियल एकेडमी का कहाँ पर है। सो इट्स इन घंडल इन धामी तहसील। एंड जो कर्जन हाउस है ये जो जहाँ पे शुरू में जब एस्टेब्लिश हुआ था, इट्स इन बॉलीगंज नियर बॉलीगंज शिमला। एंड शिमला कोर्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये आपका चक्कर में है। एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन दिसंबर 2012 कंप्लीट हुआ इसका काम। एंड इसका जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल है दैट इज इट्स इन गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल। क्योंकि स्टाइल गॉथिक की अगर हम बात करें तो गॉथिक आर्किटेक्चर एक यूरोपियन आर्किटेक्चर है, स्टाइल है। क्योंकि इसका बेसिकली अगर देखें तो स्टार्ट से ये फ्रांस में सबसे पहले जो है 12th सेंचुरी में ये गॉथिक आर्किटेक्चर अपनाया गया था। एंड उसके बाद 12th से ऑनवर्ड्स जो 16th सेंचुरी तक काफी ये फेमस हुआ एंड पूरे यूरोप में फैला ये। तो बेसिकली इट्स अ यूरोपियन आर्किटेक्चर मींस बिल्डिंग स्टाइल। एंड इसमें बेसिकली जैसे आपके एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स ये रहते हैं कि इसमें जैसे पॉइंटेड आर्चेज होती हैं, बड़े बड़े ग्लास विंडोज होती हैं। जैसे शिमला में आप जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स देखो तो बेसिकली सभी का स्टाइल गॉथिक स्टाइल में ही बनाए गए हैं। वो आप चाहे चर्च की बात करें, गेटी थिएटर की बात करें, अगर आप गॉटन कासल की बात करें, या आप एडवांस स्टडी की बात करें जो वाइसरेगल लॉज भी जिसे कहा जाता है, तो ऑलरेडी मैं हिस्ट्री पहले बता चुका हूं आपको इसके बारे में। तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 2 या 3 देखें। तो चलिए फिर अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन ऑन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश के वो थे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। एंड उनका जो कार्यकाल था वो 25 जनवरी 1971 से लगभग ये आपके 9 दिसंबर 1971 तक ये चीफ जस्टिस रहे।
सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो टेन्यूर था वो कब से कब तक चीफ जस्टिस रहे, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस है तो हो सकता है वो आपसे, क्योंकि सभी को पता होगा कि ये पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लेकिन हो सकता है एग्जामिन आपसे ये पूछना चाहे कि उसे क्या आपको पता भी है कि उनका टेन्यूर कब से कब तक था, तो आपको वो भी याद रखना है। तो 25 जनवरी 1971 से लगभग वो 9 दिसंबर 1971 तक उन्होंने जो है कार्य वो चीफ जस्टिस रहे हिमाचल प्रदेश के। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि सबसे पहले जब 1971 में हाईकोर्ट बना तो उसमें 2 अदर जजेस भी थे और उनके नाम क्या थे, जस्टिस डीबी लाल एंड जस्टिस सीआर ठाकुर। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जितनी बार इन्फॉर्मेशन रिपीट होगी, जितनी बार आप हिमाचल प्रदेश की इन्फॉर्मेशन के बारे में आप उसे जो है आप रिवाइज करोगे जो भी नोट्स हैं, तो उतना ही आपके दिमाग में वो परफेक्टली बैठ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जस्टिस आर एस पाठक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 18 मार्च 1972 से लेकर ये 19 फरवरी 1978 के चीफ जस्टिस रहे हिमाचल प्रदेश के। तो काफी लंबा टेन्यूर रहा इनका। एंड आपको मैं बता दूं कि आर एस पाठक जो ये नेम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर एस पाठक ही हिमाचल प्रदेश के ऐसे चीफ जस्टिस है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आईसीजे जो है, तो उसके भी वो क्या रहे हैं, उसके भी वो जज रहे हैं। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आर एस पाठक जी के अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इट्स रघुनंदन स्वरूप पाठक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये जज रहे। एंड जो टाइम पीरियड था इनका जज बनने का वो था आपके 1989 से 1991 तक ये आईसीजे के जज रहे। एंड आईसीजे आपको पता होगा नीदरलैंड एट हेडक्वार्टर जो इसका हॉग में है, नीदरलैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश टी यू मेहता, 20 फरवरी 1978 से 11 दिसंबर 1979 तक। देन आप उसके बाद जस्टिस वीडी मिश्रा। ठीक है, तो सभी ऐसा नहीं है कि सभी के टेन्यूर आपको ये जो याद रखना है, क्योंकि इतना याद रहेगा भी नहीं। तो बेसिकली आप जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आर एस पाठक, वो आपसे ये पूछे कि आर एस पाठक हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे फ्रॉम 18 मार्च 1972 से 19 फरवरी 1978 तक। तो इनका जो ये कहाँ के अदर जज भी है, तो वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होगा। अगर आईसीजे में भी दिया होगा तो वहां उनका पूछा होगा क्या समय था उनका, कितने वर्ष तक ये जो है इसके वो रहे। तो आपको पता होना चाहिए 1989 से 1991 तक। तो इस सभी की आपने याद नहीं रखना है। फिफ्थ पीडी देसाई जी, ठीक है, एंड एनएम कसलीवाल जी। देन एनएम पीसीबी मेनन, जस्टिस पीसीबी मेनन। एंड लीला सेठ। देखिए पीसीबी मेनन जब आर एस पाठक आईसीजे के जज थे तो उसी समय कौन थे हिमाचल प्रदेश में चीफ जस्टिस, पीसीबी मेनन। तो कहने का थोड़ा सा लिंक कर सकते हो आप 1989 से 91, क्योंकि ये टेन्योर उनका आईसीजे में जज के रूप में था। तो वही उसी से आप थोड़ा सा पीसी मेनन के का जो है टेन्योर आप याद रख सकते हैं। लीला सेठ 8th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऐसा नहीं है, इस बीच में जो है कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी रहे काफी लोग, तो उनके नाम भी है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ भी आ सकता है कि हो सकता है कोई रैंक, मान लीजिए हम अगर प्रेजेंट जज की अगर चीफ जस्टिस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर 18th है तो हो सकता है कि कहीं पे वो 22nd आ रहा हो, तो हो सकता है वो शायद वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उन्हें भी लेकर उन्होंने काउंट किया होगा। तो हम जस्ट जो मेन चीफ जस्टिस है वही हम देखेंगे। जस्टिस लीला सेठ, तो 5 अगस्त 1991 से लेकर 19 अक्टूबर 1992 तक इनका टेन्यूर था। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, शी वॉज द 8th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो दैट इज वाई कि ये नाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लीला सेठ का, तो ये आपको याद रखना है। देन 9th चीफ जस्टिस एसके सेठ। देन 10th वी रत्नम, 11th जीसी गुप्ता, 12th एसएन फुकन। एंड चलो सो ऑन, क्योंकि ये सभी के नेम मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सभी इतने नेम्स आपको याद हो, बट आपको फर्स्ट 4 आप याद रखिए। एंड उसके बाद फर्स्ट और सेकंड है उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट कीजिए। एंड अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि 26th जो अभी हम प्रेजेंट तो नहीं है, इससे पहले जो जस्टिस थे हमारे वो थे चीफ जस्टिस थे 26th एल नारायण स्वामी। सो ये 6 अक्टूबर 2019 से लगभग 30 दिसंबर 2021 तक की हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे। एंड एट प्रेजेंट जो मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है मोहम्मद राफिक, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड इज द 27th सीजे ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से हैं, वो राजस्थान से हैं और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश। और हिमाचल से ही मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन बने, जो पहले जज थे हिमाचल के, इज जस्टिस रवि मलिमठ। तो वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। गाइज एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, दिस इज ये 25th थे, ठीक है, 25th जो
मोहम्मद रफीक, जस्टिस मोहम्मद रफीक से पहले जो चीफ जस्टिस थे तो वो एल नारायण स्वामी, ये 25th सीजे थे, तो अभी वो 26th हैं। जो एट प्रेजेंट मोहम्मद रफीक जी हैं, इज द 26th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसको आप करेक्ट करें। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो जस्टिस भवानी सिंह जो 1992 से 1993 तक सीजे रहे, तो ये 7th सीजे थे, चीफ जस्टिस थे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस कमलेश शर्मा की। अगर बात करें, सो ही वाज द फर्स्ट एक्टिंग जस्टिस कमलेश शर्मा वाज फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, सो इट वाज जस्टिस कमलेश शर्मा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर मेहरचंद महाजन। ये एकमात्र हिमाचली हैं जो हिमाचल से जो है क्या बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट हिमाचली टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही वाज मिस्टर मेहरचंद महाजन। ये जनवरी जैन से लेकर 1954 ईयर में जैन से दिसंबर तक ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो ये आपको बहुत याद रखने वाली बात है, मेहरचंद महाजन। एंड बेसिकली ही वाज फ्रॉम कांगड़ा, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जस्टिस मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो जब हम हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहां पर भी इनका जिक्र आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं कि तो मेहरचंद महाजन जो हिमाचल प्रदेश से फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के जनवरी से लेकर दिसंबर 1954 में, तो इनका जन्म बेसिकली कहां से था? ये नगरोटा में इनका जन्म हुआ था। नगरोटा इज इन कांगड़ा। एंड और ये 1954 में सीजे रहे। एंड और ये 1947 से 48 तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रहे, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड वन मोर थिंग, लुकिंग बैक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। लुकिंग बैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लुकिंग बैक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी इन हिमाचल प्रदेश? सो इट्स ऑफ मेहरचंद महाजन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड लीला सेठ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। एंड जस्टिस भवानी सिंह की अगर बात करें तो जस्टिस भवानी सिंह वाज द फर्स्ट जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट। तो अदर हाई कोर्ट किसके बने? वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू हाई कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आर एस पाठक के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। एंड आर एस पाठक वॉज ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर एस पाठक हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे, ठीक है, 72 से 78 तक। उसके बाद 1989 से 91 तक ये आईसीजे के जज रहे। एंड उसके बाद और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी है। एंड ओल्ड बिल्डिंग का नेम क्या है हाई कोर्ट की? इट्स रेवंसवुड। चलिए नेक्स्ट इज चीफ कमिश्नर्स। तो हिमाचल प्रदेश में 3 चीफ कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, क्योंकि चीफ जस्टिस या गवर्नर्स की बात करें तो वो बहुत सारे हैं। तो लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की बात करें, चीफ कमिश्नर की बात करें तो ये बहुत कम है, कम लोग रहे हैं। तो इनके आपको नेम याद होने चाहिए और उनका नेम के साथ आपको उनका समय अवधि उनकी याद होनी चाहिए। सबसे पहले एनसी मेहता, फर्स्ट चीफ कमिश्नर जब हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो 1948 से 51 तक ही रहे, ठीक है। उसके बाद ई पेंड्रल मून जो 1948 में फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, वो 1951 में मार्च 1951 में ये जो है आपके चीफ कमिश्नर बने। और उसके बाद फिर भगवान साहब ई पेंड्रल मून पर लास्ट 1951 से 1952 तक, क्योंकि 1952 में फिर आपका पार्ट सी स्टेट बन चुका था 1951 में। एंड 52 में फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की। चलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स 6 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं, तो इन 6 के 6 आपको नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1951 में जब पार्ट सी स्टेट बना, एंड पार्ट सी स्टेट में जब लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान किया गया, तो 51 और 52 में इलेक्शंस। एंड फिर उसके बाद सरकार बनी थी 24 मार्च 1952 को जो है मुख्यमंत्री ने पद संभाला था। तो सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो 1 मार्च 1952 को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना पद संभाल लिया था। एंड ही वॉज मेजर जनरल KS हिम्मत सिंह जी रिटायर्ड। तो ये लगभग आपके 1 मार्च 1952 से 31 दिसंबर 1954 तक इनका टेन्योर था। तो पूरा आपको समय अवधि इनकी याद रखनी है। सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ही वॉज राजा बजरंग बहादुर सिंह ऑफ बद्री यूपी। तो 1 जनवरी 1955 से लेकर 13 अगस्त 1963 तक इनका जो है समय रहा। एंड और यही था जब हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया था, तब भी ये कह सकते हो, आपसे ये पूछ सकते कि जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। नेक्स्ट भगवान साय। तो भगवान साय की अगर बात करें, देखिए ये लास्ट
चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, और बाद में ये क्या बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने। और इनका टेन्योर था 14 अगस्त 1963 से लेकर आपका 25 फरवरी 1966 तक। वी विश्वनाथन, वी विश्वनाथन की अगर बात करें तो ही वॉज रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर। 26 फरवरी 1966 से लेकर 6 मई 1967 तक इनका जो कार्यकाल था। फिर मिस्टर ओम प्रकाश, ये 7 मई 1967 से लेकर 15 मई 1967 तक ये रहे। एंड एट द लास्ट कि 1967 से लेकर 16 मई से लेकर 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी लास्ट डे था हिमाचल प्रदेश का एज अ यूनियन टेरिटरी। एंड उसके बाद फिर 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड मिल गया था एंड हिमाचल बिकेम 18th स्टेट ऑफ इंडिया। सो इट वाज लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह रिटायर्ड. So he was the last lieutenant governor of Himachal Pradesh. This is very very important. You can be asked in examination that who was the last lieutenant governor of Himachal Pradesh. तो आपको याद रखना है. Then after let's come to the governors now. Governors of Himachal Pradesh. Now after gaining the statehood on 25th of January 1971 and उसके पीछे जो रेजोल्यूशन जो भी प्रोसेस था कि स्टेटहुड कैसे मिला वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर आई थिंक 1 या 2 में हम पढ़ चुके हैं. तो आप देखिए वहां पे तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर एस चक्रवर्ती. तो 25 जनवरी 1971 से लेकर 16 फरवरी 1977 तक ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे. एंड आफ्टर दैट अमीनुद्दीन अहमद खान एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश 17 फरवरी 1970 से लेकर 25 अगस्त 1981 तक. देन आफ्टर दैट ए के बनर्जी 24 अगस्त 1981 से 15 अप्रैल 1983 तक. देन होकीशे शेमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होकीशे सीमा, ही वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो 16 अप्रैल 1983 से लेकर 7 मार्च 1986 तक ये जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. एंड आफ्टर दैट और यहीं पे पहला जो एडिशनल चार्ज दिया पीडी देसाई को दिया गया. ठीक है, पीडी देसाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीडी देसाई उनका फुल नेम था प्रबोध दिनकर राव देसाई. ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया. तो एडिशनल चार्ज वालों को मैं याद नहीं रखेंगे, उतना नहीं है. चलो फर्स्ट एडिशनल चार्ज किससे दिया गया वो आपको याद रखना है. देन वाइस एडमायरल RKS गांधी 17 अप्रैल 1986 से लेकर 90 तक. तो पूरा टेन्यूर रखने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको नेम्स पता होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन में कल दिन आपको ये दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर वाज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. देन फिर एडिशनल चार्ज रहा बीच में SM बर्नी को एंड HA बरारी को भी. देन सिक्स फिर B रचैया बने. ठीक है, फिर उसके बाद वीरेंद्र वर्मा जी बने एंड उनके टाइम में भी सुरेंद्र नाथ को एडिशनल चार्ज दिया गया. फिर बालीराम भगत बने. ठीक है, आपके गुलशेर अहमद बने. ठीक है, सुरेंद्र नाथ बने. फिर सुरेंद्र नाथ को फिर से एडिशनल दिया गया. तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखते कि सुरेंद्र नाथ जी को 2 बार एडिशनल दिया गया. थोड़ा सा ये आप इंपॉर्टेंट याद रखें कि किन किन के कार्यकाल में इन्हें जो है एडिशनल चार्ज दिया गया, जैसे गुलशेर अहमद के बाद और वीरेंद्र वर्मा के बाद. आपको जस्ट नेम्स पता होने चाहिए कि कौन से किन गवर्नर्स के आपने नेम पढ़े हैं. जैसे सुधाकर राव नाइक ये रहे. शीला कौल फर्स्ट लेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है. द 11th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्रीमती शीला कौल, शी वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो इनका कार्यकाल भी आपको याद होना चाहिए कि 17 नवंबर 1995 से लेकर ये 22 अप्रैल 1996 तक ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही और शी वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद VS रमा देवी. तो जितने भी लेडी गवर्नर्स नहीं है तो उनके सभी का आपको नाम पता होना चाहिए कि फिर उसके बाद VS रमा देवी रही स्थानों से लेकर आपके 99 तक. फिर विष्णुकांत शास्त्री जी है. फिर सूरज भान. फिर विष्णु सदाशिव कोकचे, ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस थे ये आपको थोड़ा सा याद रखें कि जस्टिस थे ये रिटायर्ड. तो ये 2003 से 2008 तक रहे. उसके बाद फिर प्रभा राव, ये भी लेडी गवर्नर है. उर्मिला सिंह, ये भी लेडी गवर्नर है. ठीक है, तो इनका भी आप टेन्यूर रखें, तो टेन्यूर भी आप याद रखें. फिर उसके बाद कुलहन सिंह जो ये एक्टिंग रहते. आचार्य देवव्रत की बात करें तो ये रिसेंटली जो 2019 तक रहेगी. फिर कलराज मिश्रा बने. फिर बंडारू दत्तात्रेय जी जो अभी हमारे फॉर्मर गवर्नर थे, बिल्कुल जो रिसेंट थे. एंड 2019 से 11 सितंबर 2019 से ये 13 जुलाई 2021 तक रहे. एंड फिर उसके बाद ये देखिए बंडारू दत्तात्रेय 11 सितंबर 2019 से 13 जुलाई 2021 तक ये जो है गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, रिसेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. एंड आफ्टर दैट दिस इज द 21st गवर्नर जो एट प्रेजेंट है हमारे पास. तो एट प्रेजेंट जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के वो है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. 13 जुलाई 2021 को उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का कार्यभार संभाला है एंड इज टिल डेट. तो अभी भी ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं. तो ये आपको याद रखना है गवर्नर के बारे में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो गवर्नर है एट प्रेजेंट. तो ये बेसिकली ये जो है गोवा से हैं एंड आई थिंक इज फ्रॉम पणजी में इनका बर्थ हुआ था. एंड ये फॉर्मर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गोवा के स्पीकर रहे हैं एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं ये, तो गोवा गवर्नमेंट के.
सो ही इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ही इज द 21st गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। कहीं पे इनका जो 21st है ये थोड़ा सा हो सकता है कि 26 या 7, तो कहीं ना कहीं जो एडिशनल चार्ज भी दिया है ना उनके साथ भी काउंट किया होगा था। लेकिन जो फुल चार्ज एक देखें हम जिनके अपॉइंटमेंट हुए तो 21st ये गवर्नर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, है मतलब डायरेक्ट अभी एट प्रेजेंट। सो दिस वॉज इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो जितने भी आपके फॉर्मर गवर्नर्स रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जुडिशियल कमिश्नर, क्योंकि अब फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर तो जे.एन. बनर्जी थे एंड जो भी काम शुरू हुआ, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में कितने जुडिशियल कमिश्नर रहे जब तक जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट हिमाचल प्रदेश में था 1967 तक, तो आपको उनके नाम भी तो पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो अब बदलने वाले नहीं है। एट प्रेजेंट चलो हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस सीजे हो गए, गवर्नर्स एंड सीएम, वो तो बदलते रहने हैं, बट ये चीजें तो यहाँ तक खत्म हो गई ना 1967 तक, तो इनके नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब ये आपके लिए हिस्ट्री बन गई है। जे.एन. बनर्जी फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 1948 से लेकर 56 तक ये हिमाचल प्रदेश के जेसी रहे जुडिशियल कमिश्नर। उसके बाद सेकंड टी रामभद्रन 1956 से 1959 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीबी कपूर 1959 से 1960, और उसके बाद फिर से टी रामभद्रन रिपीट हुए 1960 से 1963 तक, एंड फिर लास्ट ओम प्रकाश 1963 से 1967 तक। कब तक? क्योंकि फर्स्ट में 1967 में जो है जो हिमाचल दिल्ली हाई कोर्ट बेंच है वो बैठ गया था, तो इट मींस कि 1 मई से पहले क्या कह सकते हैं हम, 30 अप्रैल तक जो है किसका कार्यकाल था, ओम प्रकाश जी का था, एंड ही वाज द लास्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये सारे नेम्स आपको याद रखने हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश या वाज जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे करके आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे कि वो द फर्स्ट एंड लास्ट, वो थोड़ा सा आपको नेम्स दे देंगे और बताइए कि इनमें से कौन था कौन नहीं। तो इस तरह से अगर आपने डीप स्टडी की होगी तो आपको पता होगा। एंड दिस वॉज कि जो बंडारू दत्तात्रेय थे तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी, बट अब हमें थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, तो उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि वो कहाँ से हैं और कौन से नंबर के वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा सेक्रेटरी की। तो आपको पता है कि फर्स्ट जो विधानसभा थी तो उसने जो है 1 मार्च 1952 को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कार्यभार संभाला। उसके बाद 24 मार्च 1952 से जो है जो सीएम मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला, मीन्स की विधानसभा ने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया था। तो 1952 में सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि एनसी नंदी एंड ये फर्स्ट थे, एंड और एक बहुत शॉर्ट टेन्योर था इनका, लगभग ये 15 दिन के लिए ही विधानसभा सेक्रेटरी रहे। एंड 1952 में फिर चेतराम ठाकुर जी बने सेकंड चीफ सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटरी। वन इज चीफ सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट थे के.एल. मेहता, एंड एट प्रेजेंट जो चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के हैं वो है मिस्टर राम सुभाष शर्मा। एंड तो लेकिन हम विधानसभा सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं। तो सेकंड थे चेतराम ठाकुर, तो आपको फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा याद रखना है, बाकी चलिए उसके बाद फिर बंसीधर शर्मा जी बने। उसके बाद फिर जैसे कुछ भी जैसे अब लक्ष्मण दास जी है, ये फोर्थ रहे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो टेन्योर था वो सबसे लॉन्गेस्ट था एज विधानसभा चीफ सेक्रेटरी। सो फिर उसके बाद हम देखें तो फिर सुरेंद्र नाथ जी 5वें बने। देन अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट मिस्टर यशपाल शर्मा ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर है। तो ये 2021 में एट प्रेजेंट 2022 में भी ये विधानसभा सेक्रेटरी है, एंड इज फ्रॉम सिरमौर से हैं। एंड ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वही स्पीकर, क्योंकि स्पीकर आपको पता ही है एट प्रेजेंट स्पीकर हमारे मिस्टर विपिन सिंह परमार जी हैं जो बीजेपी से हैं, एंड जो डिप्टी स्पीकर है वो हंसराज जी, डॉक्टर हंसराज। तो इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विपिन सिंह परमार ने किससे रिप्लेस किया था, डॉक्टर राजीव बिंदल, क्योंकि राजीव बिंदल बीजेपी के वो स्टेट चीफ बने। तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उससे पहले वो स्पीकर थे, स्पीकर से उन्होंने क्विट किया, फिर स्टेट बीजेपी चीफ बने, वहां से भी क्विट कर दिया। उसके बाद फिर जो है विपिन सिंह परमार उनकी जगह रिप्लेस किया, और स्टेट बीजेपी जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, सुरेश कश्यप जी। और अगर हम कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो इज चीफ की अगर बात करें तो इज कुलदीप सिंह राठौर। तो ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी हिमाचल प्रदेश के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, कोई जो भी पॉलिटिकल पोस्ट हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो क्या रहेगा हमारे लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर रहेगा फोकस, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। एंड आई होप कि आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको जो भी नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियो तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड रिव्यू करें, एंड और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
चैनल की वीडियोस को, चैनल को और वीडियोस दोनों को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल ओवर हिमाचल से आप स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो। आई वांट दिस एंड सो उसमें आप मेरी हेल्प कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम सेइंग अगेन कि अगर कोई मेरा जो ये चैप्टर नंबर 4 देख रहा है तो चैप्टर नंबर 4 से पहले आप इसे देखने के बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3 भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर्स आपस में जो है कोरिलेटेड हैं। सो थैंक यू सो मच।